नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज किस्से यादें और बातें के दूसरे एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत की सबसे लोकप्रिय और सबसे लेजेंडरी गायिका लता मंगेशकर जी की। भारत रत्न लता मंगेशकर जी भारतीय संगीत के इतिहास में वो नाम है जिसको सभी लोग बड़े आदर से लेते हैं और जानते हैं। लता जी भारत के सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा हुआ है। लता जी की आवाज ने 6 दशकों से भी ज्यादा संगीत की दुनिया को अपने सुरों से नवाजा है। लता जी ने 25 भाषाओं में 50,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। तो चलिए बताते हैं उनकी एक छोटी सी कहानी हमारी जुबानी। लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंच गायक थे। दीनानाथ जी ने लता जी को 5 साल की उम्र से संगीत सिखाना शुरू कर दिया। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी संगीत सीखा करती थीं। लता जी बचपन से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज, जानदार अभिव्यक्ति के कारण अपनी प्रतिभा दिखाती चली गईं। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत ही जल्दी पहचान मिल गई। 5 वर्ष की छोटी आयु से ही पहली बार उनको एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला, लेकिन उनकी दिलचस्पी जल्द ही संगीत में आ गई। वर्ष 1942 में उनके पिता की मौत हो गई। इस दौरान वो केवल 13 वर्ष की छोटी बालिका थी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके परिवार को संभाला और लता जी को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। बचपन से ही लता जी को गाने में रुचि आ गई, लेकिन सब जानते हैं कि किसी भी सफल आदमी की राह आसान नहीं होती। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बचपन से ही लता जी की आवाज इतनी मधुर थी कि उनकी उस समय की प्रसिद्ध गायिका नूरजहां से तुलना की जाने लगी, लेकिन जब वह काम मांगने निकली तो कई संगीतकारों ने उनको पतली आवाज के कारण काम देने से साफ मना कर दिया। लेकिन धीरे धीरे उनकी लगन और प्रतिभा के बल पर लता जी को काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने फिल्म जगत में उनको सबसे मजबूत महिला बना दिया। लता जी को सबसे पहले पहचान मिली 1947 में आई फिल्म आपकी सेवा से, जहां उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद उन्हें फिल्म जगत में एक ऐसी पहचान मिल गई जिसकी वजह से उन्हें एक के बाद एक कई सारे गीत मिलने लगे। इन सभी गीतों के बीच उनका एक गीत अलग से उनकी पहचान बनाने में काफी कामयाब रहा। वह गाना था 1949 में आया गीत आएगा आने वाला, जिसके बाद उनकी प्रशंसकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी। इस गीत की प्रसिद्धि के बाद उन्होंने बड़े बड़े संगीतकारों के साथ काम करना शुरू कर दिया। अनिल विश्वास, सलिल चौधरी, शंकर जयकिशन, SD बर्मन, RD बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, श्रीरामचंद इत्यादि सभी संगीतकारों के साथ उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। लता जी ने 2 आंखें 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम आदि कई और महान फिल्मों में गाने गाए। उन्होंने महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि कई फिल्मों में अपनी आवाज के जादू से गानों में 4 चांद लगाए। इस दौरान उनके कई सारे गीत बहुत प्रसिद्ध हुए, जिनमें से कुछ गीत थे ओ सजना बरखा बहार आई, आजा रे परदेसी, अल्लाह तेरो नाम, एहसान तेरा होगा मुझ पर, ये समा इत्यादि। लता जी ने अपने करियर में खूब सारे प्रसिद्ध, लोकप्रिय और बहुत ही महान गीत गाए। वो 2000 के दशक तक भी गाने गाती रहीं। उन्होंने अपने पूरी जीवन में इतनी लोकप्रियता हासिल की जो बहुत कम लोगों को मिलती है। इतने साल काम करने के बाद उनका नाम भारतीय सिनेमा में अमर हो गया। 6 फरवरी 2022 को मुंबई स्थित ब्रीच कैनबी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर जी ने अपनी आखिरी सांसें ली। उस वक्त उनकी उम्र 92 साल की थी। लता जी का करियर इतना बड़ा और इतना रोमांचित और उपलब्धियों से भरा है कि हम उन्हें इतने छोटे वीडियो में बयान नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके बारे में कुछ रोचक बातें और उनकी उपलब्धियां आपके सामने रख सकते हैं। तो ये है उनकी कुछ बातें और उपलब्धियों की एक छोटी सी झलक। जन्म के समय इनका नाम हेमा रखा गया,
लेकिन जन्म के 5 साल बाद माता पिता ने इनका नाम बदल के लता रख दिया। सन 1974 में दुनिया के सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हुआ। लता जी के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि वो स्टूडियो में नंगे पैर गाने की रिकॉर्डिंग किया करती थी। लता जी महज एक दिन के लिए स्कूल गई थी। लता जी को अपने सिने करियर में बहुत ज्यादा मान सम्मान मिले हैं। वह फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला हैं जिनको भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वर्ष 1974 में लंदन के सुप्रसिद्ध रॉयल आर्ट हॉल में भी उनको प्रसिद्ध गायिका के रूप में गाने का अवसर प्राप्त है। लता जी की सबसे पसंदीदा फिल्म किंग एंड आई थी। हिंदी फिल्मों में उनको त्रिशूल, शोले, सीता और गीता, DDLJ, किस्मत और मधुमती पसंद थी। वर्ष 1943 में प्रदर्शित फिल्म किस्मत भी उनको बहुत पसंद थी। लता जी को संगीत के अलावा खाना पकाने और फोटो खींचने का बहुत शौक था। लता जी को कई सारे पुरस्कार मिले हैं। ये है उनकी लिस्ट। लता जी हमारे देश की और पूरे विश्व की उन महान हस्तियों में से थी जिनमें प्रतिभा और लोकप्रियता कूट कूट के भरी थी। ऐसी महिला, ऐसी गायिका, ऐसी हस्ती बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाली लता जी हमेशा से एक प्रतिभाशाली गायिका, एक महान कलाकार, एक अच्छे नागरिक और दुनिया की सबसे महान हस्तियों के रूप में उभर कर आई। उनके निधन से हम सब भारतीयों को, पूरे विश्व को बहुत ही नुकसान पहुंचा, लेकिन हम उन्हें अपनी यादों में और उनके गाए हुए गीतों के माध्यम से हमेशा याद रखेंगे। लता जी हमारी नजरों में हमेशा अमर थी, अमर हैं और अमर रहेंगी। ये था छोटा सा एक वीडियो लता जी के जीवन और उपलब्धियों के बारे में। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट करके बताइए कैसा लगा और इस वीडियो को और चैनल को सबके साथ शेयर करिए। अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।